बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर नाम के राज्य में एक डाकू खड़क सिंह नाम का आतंक था। सुनिए मेहमानों, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, जल्दी से जल्दी, वरना हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डाकू जी आप रुकिए, हम लोग अपने घर से सब कुछ लाते हैं जो कुछ हमारे पास है, लेकिन आप कृपा करके हमारे गांव वालों को कुछ मत कीजिए। इतना कहकर मुखिया जी और गांव वाले वहां से चले जाते हैं और अपने घरों में अनाज, सोना आदि वस्तुएं लेकर आते हैं और डाकू खड़क सिंह के सामने रख देते हैं। अरे ये मुखिया हम लोगों को माल दे रहा है या फिर पूरे गांव की हम लोगों को भीख दे रहा है? इतना कम माल दोगे हम लोगों को? जाओ और माल लेकर आओ, और माल इससे ज्यादा होना चाहिए। डाकू जी हमारे पास जो कुछ भी था हमने वो सब आपको दे दिया, अब हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप भले ही हमारी जान क्यों ना ले ले। ये मुखिया हमें तुम्हारी जान नहीं बल्कि सोना चांदी चाहिए, समझे तुम? और ठीक है, इस बार जा रहा हूँ इतना ही लेकर, लेकिन अगली बार इससे भी ज्यादा लेकर जाऊंगा, समझे मुखिया? इतना कहकर डाकू खड़क सिंह और उसके साथी वहां से चले जाते हैं और उसी दिन मंगल और उसकी पत्नी दूसरे गांव से अपने गांव आते हैं और उनके साथ उनका छोटा बेटा था और वह लोग आ जाते हैं। देवी, आज गांव में बहुत ही खामोशी सी है। हर तरफ बस सन्नाटा ही पसरा है, जैसे कि गांव में कोई घटना घट गई हो। हाँ जी, आप सही कह रही है। जब हम लोग गांव से अपने घर के लिए आ रहे थे तभी रास्ते में हम लोगों को कोई भी नहीं मिला। हाँ तो एक काम करो, तुम घर में रहो, मैं गांव के मुखिया जी से बात करके आता हूँ, तभी पता चलेगा कि गांव में क्या हुआ है। इतना कहकर मंगल वहाँ से चला जाता है और गांव के मुखिया के पास आ जाता है और मुखिया जी से पूछता है, मुखिया जी, गांव में इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? सभी लोग कहाँ गए? या फिर मेरी गैर मौजूदगी में कोई घटना घट गई है? हाँ मंगल, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद डाकू खड़क सिंह आया था। मुखिया जी मंगल को सारी बातें बता देते हैं कि किस तरह डाकू खड़क सिंह उनके गांव में अपना आतंक फैला गया। यह सारी बातें करने के बाद मंगल कहता है, मुखिया जी, गांव के सभी लोगों को गांव के चौपाल पर बुलाइए। गांव के मुखिया जी सभी गांव वालों को चौपाल पर बुला लेते हैं। सभी लोगों के आ जाने के बाद मंगल मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, आपने डाकुओं की बात क्यों मानी? वह लोग कितने कम थे और आप लोग कितने ज्यादा। अगर आप लोग हिम्मत दिखाते तो आप लोग उन लोगों को भगा सकते थे। हम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह लोग बहुत ताकतवर थे और उन लोगों के पास हथियार भी थे। तो क्या हुआ, आप लोग भी हिम्मत दिखाते और उन्हें मार भगाते। गांव वाले मंगल की बात सुनते हैं और वह लोग मंगल की बात मान जाते हैं और उन लोगों के बीच डाकू खड़क सिंह का एक जासूस था। यह सब हो जाने के बाद मंगल अपने घर आ जाता है। तब देवी मंगल से पूछती है, अजी क्या हुआ था? गांव में किसी ने कुछ बताया क्या? हाँ, गांव वाले बता रहे थे कि मंगल देवी को सारी बातें बता देता है और यह भी बता देता है कि उसने गांव के सभी लोगों से डाकू खड़क सिंह के साथ लड़ने के लिए कहा। यह सब सुनने के बाद देवी मंगल से बोलती है, सुनिए जी, आपको क्या जरूरत थी गांव वालों को यह सब बोलने की? अगर किसी ने जाकर उससे कह दिया कि आप गांव वालों को डाकू खड़क सिंह से लड़ने के लिए भड़का रहे हैं तो क्या होगा? अरे देवी, तुम इतना क्यों डरती हो? मैं जानता हूँ इन डाकुओं को। ये लोग झुंड में रहते हैं और भोले भाले गांव वालों को डरा कर उन्हें लूट लेते हैं। उनमें अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है। अजी जो कुछ भी हो, लेकिन आपको तो पता है ना, हमारा एक छोटा बेटा है। जरा उसके बारे में तो सोचिए। अगर कल के दिन भगवान न करे हम लोगों को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? तुम चिंता मत करो देवी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तुम गैर फिजूल में ही अपने लिए इतनी सारी परेशानियां पाल रही हो। मंगल देवी को समझाता है और दूसरी तरफ डाकू खड़क सिंह का खबरी डाकू खड़क सिंह से कहता है, सरदार, आज आपने जिस गांव में लूटपाट की थी उस गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहा था कि गांव वालों, तुम लोग भी डाकू खड़क सिंह से लड़ सकते थे। अच्छा, तो वह ऐसी बातें कर रहा था? वैसे कौन था वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? कोई राजा का सैनिक था या फिर कोई पहलवान था? सरदार, वह एक गांव का
मैं यह तो पता नहीं कर पाया कि वह कौन था, लेकिन हाँ, उसका नाम मंगल था। अच्छा ठीक है, हम लोग कल फिर से उस गांव में जाएंगे और फिर से उसी गांव में लूटपाट करेंगे। जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो व्यक्ति जो खड़क सिंह को चुनौती दे रहा है। अगली सुबह खड़क सिंह और उसके साथी उसी गांव में जाने के लिए चल देते हैं और गांव में आ जाते हैं। लेकिन मंगल और गांव के सभी लोग पहले से ही तैयार खड़े थे। तभी खड़क सिंह आ जाता है और कहता है, अरे यह मुखिया, कौन सा व्यक्ति था जो हम लोगों से लड़ने के लिए कह रहा था? क्या उसे पता नहीं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़क जाती है गांव की सारी खिड़कियां? खड़क सिंह, मैं हूँ वो व्यक्ति जिसने तुमसे लड़ने की कहा था। तुम बातें ही करते हो बड़ी बड़ी, या फिर तुम्हारे अंदर कोई दम भी है, या फिर अपने इन 4 डाकू लोगों के साथ खुद को शेर समझते हो? मंगल, इतना मत बोलो, कहीं तुम्हारा ये बोलना तुम्हें ही भारी ना पड़ जाए। मुखिया, क्या तुम भी इसके साथ हो या फिर तुम हम लोगों को सामान दोगे? अगर तुमने हम लोगों को सामान दिया तो हम लोग चुपचाप चले जाएंगे, वरना क्या हम लोग तुम लोगों को अनाज का एक दाना भी नहीं देंगे। जो तुम्हें करना है कर लो। सरदार, हम लोगों को आज चुपचाप यहाँ से चले जाना ही ठीक है, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा गांव वाले हैं और उन लोगों के पास भी हथियार हैं। खड़क सिंह अपने साथी की बात सुनने के बाद गांव के मुखिया जी से कहता है, सुनो मुखिया, मैं आज बिना कुछ लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा और तुमसे और इस मंगल से अपना बदला जरूर लूंगा। ये मेरी बात याद रखना तुम। इतना कहकर डाकू खड़क सिंह अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है और मुखिया जी मंगल से कहते हैं, मंगल, तुमने सही ही कहा था। अगर हम लोग एक होकर हिम्मत दिखाएं तो हम उस खड़क सिंह को अपने गांव से भगा सकते हैं। और तुमने हम लोगों में इतना साहस भरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आप कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी? मैंने यह सब आप लोगों के लिए ही तो किया है। अब इसमें भी आप मुझे धन्यवाद कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। ये सारी बातें करने के बाद मंगल अपने घर के लिए चल देता है और यहाँ खड़क सिंह गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आज उस मंगल की वजह से मुझे अपनी सारी जिंदगी में पहली बार खाली हाथ लौटकर आना पड़ा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और आज मेरा गांव में डर भी कम हो गया है। इसकी कीमत तो मंगल को चुकानी ही पड़ेगी। हाँ सरदार, आप सही कह रहे हो और मैंने उसकी घर का पता लगा लिया। अब आपको जब भी उससे बदला लेना हो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको ले चलूंगा। ठीक है, तो हम लोग कल दोपहर के समय उस मंगल के यहाँ जाएंगे और उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। खड़क सिंह मंगल से बदला लेने के लिए योजना बना रहा था और वहाँ दूसरी ओर देवी मंगल को समझा रही थी। स्वामी, यह आपने क्या किया आज? भला आपको क्या जरूरत थी डाकू खड़क सिंह से दुश्मनी लेने की? देवी, अगर मैं भी उससे कुछ नहीं कहता तो गांव वाले क्या सोचते कि पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें मार रहा था और जब खड़क सिंह आया तो भीगी बिल्ली बन गया। स्वामी, जिसे जो सोचना था सोचने देते, लेकिन आपको क्या जरूरत थी कुछ बोलने की? और आपको क्या ही जरूरत थी गांव वालों से कुछ कहने की? अब वह पक्का ही हम लोगों से बदला लेने के लिए आएंगे। देवी ये सारी बातें कह रही थी और रात हो जाती है और अगले दिन फिर से डाकू मंगल सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर मंगल के यहाँ आ जाते हैं और मंगल को डाकू खड़क सिंह के आदमी पकड़ लेते हैं। क्यों, उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम? आज बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने इतने सालों में जो डर फैलाया था तुमने उसे एक चुटकी में ही खत्म कर दिया। खड़क सिंह, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तुम्हें जो भी मेरे साथ करना है कर लो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नहीं डरूंगा। इन्हें माफ कर दीजिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। हमारा एक छोटा बच्चा है, हमारे बगैर उसका कोई नहीं है। अगर आपने इन्हें कुछ कर दिया तो हम लोगों का क्या होगा? अच्छा, तो तुम्हारा एक बच्चा भी है? ठीक है, फिर मैं तुम्हारा बच्चा ही अपने साथ ले जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे को एक डाकू ही बनाऊंगा। देवी अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है, तभी खड़क सिंह उसे धक्का दे देता है और वह गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। खड़क सिंह,
मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आगे से कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। खड़क सिंह मंगल की एक भी नहीं सुनता है और वह अपने साथ बच्चे को ले जाता है और जाते जाते वह मंगल के घर में आग लगा जाते हैं और खड़क सिंह वहां से सीधा गांव के चौपाल पर जाता है। ध्यान से सुनो गांव वालों, जो तुम लोगों के लिए मसीहा बन रहा था, आज उसका घर और परिवार आग में जल रहा है। और जो कोई भी आगे से मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत करेगा, उसके साथ भी यही होगा। समझे तुम गांव वालों? यह सब कहने के बाद मंगल गांव से चला जाता है और रास्ते में आने के बाद वह अपने साथियों से कहता, सुनो, तुम लोग इस बच्चे को लेकर अपने गुफा में पहुंचो। मैं तुम्हें कुछ देर बाद वही मिलता हूँ। मुझे एक जरूरी काम करना है। कहकर खड़क अपने काम को करने के लिए निकल जाते हैं और उसके रास्ते में एक साधु जी बैठे हुए थे। वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाए हुए थे। तभी खड़क सिंह उनसे बोला, साधु, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। अगर नहीं दिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कौन हो तुम जो मुझसे मेरा सब कुछ मांग रहे हो? मैं डाकू खड़क सिंह हूँ। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं और गांव वाले सभी अपने घरों में छुप जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। इतना कहकर साधु जी फिर से अपने ध्यान में चले जाते हैं। यह देखकर खड़क सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है कि साधु उसे नजरअंदाज कर रहा है और वह गुस्से में साधु से कहता है, साधु, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? और तुम मुझे नजरअंदाज करके मेरा अपमान कर रहे हो। खड़क सिंह की बात सुनकर साधु जी एक बार फिर से आंखें खोलते हैं और उससे पूछते हैं, पुत्र, एक बात बताओ मुझे, जो तुम इतना खून खराबा और लूटपाट करते हो, तुम यह क्यों करते हो? इससे तुम्हें क्या मिलता है? इससे मुझे धन दौलत मिलती है और मैं ताकतवर बंदा हूँ और सभी लोग मुझसे डरते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। पुत्र, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इससे मैं इस राज्य का राजा बनूंगा, फिर मैं शांति से जीवन बिताऊंगा। तो पुत्र, शांति से तो मैं भी जीवन बिता रहा हूँ, तुम्हारी तरह खून खराबा करके नहीं। साधु की बातें सुनकर खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह साधु से कहता है, साधु जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाते तो आज भी मैं डाकू बना रहता और लूटपाट करता रहता। इतनी बात कहकर खड़क सिंह वहां से चला जाता है और साधु जी फिर से अपने ध्यान में चले जाते हैं और वहां गांव के लोग मंगल से कहते हैं, जहां देवी की चिता जल रही थी, मंगल, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, हम लोगों को उसका बहुत दुख है। गांव के लोग मंगल को हमदर्दी देने के बाद वहां से चले जाते हैं और मंगल अकेला खड़ा था और खुद से कहता है, देवी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं हमारा पुत्र जरूर ढूंढ निकालूंगा और यह मेरा तुमसे वादा है। मैं आज से मंगल नहीं, आज से मेरा नाम होगा डाकू मंगल सिंह। यहाँ मंगल डाकू बन जाता है और यहाँ दूसरी ओर खड़क सिंह डाकू से साधु बन जाता है और काशी जाने के लिए चल देता है। इसी के साथ डाकू खड़क सिंह की कहानी का अंत होता है और मंगल के पुत्र का क्या हुआ और क्या मंगल डाकू बन जाएगा, यह सब जानेंगे इसके अगले भाग में।